परीक्षित जी ने जब कलयुग को देखा, चरणों में गिर गया तो कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं, लेकिन तुम सभी जगह घूमोगे नहीं कि जहां मनाया वहीं प्रवेश कर जाओ। मैं तुम्हें स्थान देता हूं, इन स्थानों में जाकर के एक जगह बैठ जाओ, सभी जगह नहीं घूमना है। अभी तुम मनमाना हो, कहीं भी घूम रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें स्थान देता हूं, इन स्थानों में जाकर के रहो और जितना आनंद करना हो करो। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को निवास दे दिया। दूतम पानम श्रिया सूना यत्रा धर्मास्त्र तुर्विधा। 4 स्थान दिए हैं। दूतम जहां पर जुआ खेला जाता है। पहला स्थान कौन सा है? ऐसे स्थान पर कलयुग का वास है। और जुआ खेलना किसे कहते हैं ये भी समझिए। हम अपने धन का असद व्यय करते हैं, वो भी जुआ खेलना ही कहलाता है। धन बहुत हो गया, लगा दिए। बहुत लोग होते हैं ना, मैच चलता है उसमें पैसे लगा दिए, असद व्यय करते हैं। धन है, जरूरत नहीं है, लेकिन फालतू की चीजें घर में आ रही हैं। असद धन का व्यय करना, धन का जहां जरूरत नहीं है वहां पे धन को बर्बाद करना ही जुआ कहलाता है। केवल पत्ते खेलने वालों को जुआ नहीं कहते हैं। हम लोग यही समझते हैं कि हम थोड़ी हैं कलयुग से बाहर, हम तो कलयुग से बाहर हैं, खेलने वाले तो वो हैं। हम लोग भी खेलते हैं। घर में 15 साड़ियां रखी हैं और अवसर मिला तो 16वीं आ जाए। त्योहार आया नहीं कि घर में सभी प्रकार की सामग्री है, लेकिन घर में भैया त्योहार आ गया, ये ले आओ, लिस्ट पकड़ो और सामग्री ले आओ। इसे क्या कहते हैं? असद व्यय। भैया धन जरूरी थोड़ी है कि आप फालतू में ही खर्च करो। धन खर्च करने के और भी स्थान हैं। मंदिर देवालय में लगाइए, सत्संग भागवत सुनिए, पूजन अर्चन करिए, ठाकुर जी के पोशाक लाइए, ठाकुर जी को सजाइए। सावन का महीना है, ठाकुर जी को झूला लगाइए। धन के और भी खर्चे हैं। सदव्यय और असदव्यय दोनों में अंतर है। जो असदव्यय में खर्च किया गया धन, दूसरा है पानम, जहां पीने वाले लोग घूमते हैं। और इनकी जनसंख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कल 1 था, आज 2, फिर 4। जिन घर में ऐसी आदतें हैं पीने की, ऐसे घरों को, ऐसी गृहस्थ में कभी भी सुख शांति की कामना तो करिए ही मत। लेकिन कितना भी धन हो, उसे नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि हम तो थोड़े से अपने सुख के लिए, थोड़े से मन को बहलाने के लिए जिस काम को कर रहे हैं, पीली बोतल वाले, उससे सारा हमें तो जितना कष्ट है वो हो ही रहा है। आगे जो होगा वो भी होगा, लेकिन उसके चलते हमारे परिवार में कितना क्लेश, कितना दुख, और उसके घर में कभी लक्ष्मी ठहरती। और हमारे यहाँ तो इतना तक बोला गया है कि जो ना नदी में मरा, न तालाब में मरा, वो डूब के मर गया।
ना नदी में मरा ना मरा तालाब में, वो डूब के मर गया चुल्लू भर। है ना, इतनी बुरी चीज है जिसे कोई नहीं डुबा सकता, वो थोड़ा सा है नष्ट पूरे परिवार को, हमारे जीवन को। चौथा है सोना, हिंसा। हिंसा करने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए कि जिसकी मैं हिंसा करके अपने पेट का पालन कर रहा हूं, अपना पेट भर रहा हूं, इनके भी बच्चे होंगे। हैं? अरे किसी को मार के खा जाना कोई अच्छी बात है? जरा विचार करना चाहिए कि नहीं कि जिसे मैं मार रहा हूं इसके भी तो बच्चे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। समझ जाना चाहिए कि इन चारों के पास साक्षात कलयुग है, और यदि आप ऐसे लोगों का संग करेंगे तो इस संग का प्रभाव आपके जीवन में भी पड़ेगा ही पड़ेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कलयुग का वास दे दिया, कलयुग गिरा करके, और कहते हैं महाराज परीक्षित के पास चरणों में गिर गया। परीक्षित ने कहा कि तुमने गलती की है, तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। कलयुग ने कहा महाराज मेरा जैसा आपने स्वरूप देखा वैसा ही मुझे रहने के स्थान दे दिए। एक सुंदर सा स्थान होता, ड्राइंग रूम होता, कम से कम रिश्तेदार लोग आते हैं, एक बैठने का सुंदर कमरा तो मिल जाता। भगवान ने कलयुग को सोने में वास दे दिया। किसमें दे दिया? भगवान ने कलयुग को सोने में भी वास दिया है। इधर 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम। धातुओं में जो सोना है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इधर परीक्षित ने सोने में कलयुग को वास देते थे। इसलिए बेईमानी से कमाया गया सोना, चोरी से ग्रहण किया गया सोना, या कहीं पर आपको मिला हुआ सोने में कलयुग का वास है। ईमानदारी के धन से खरीदा हुआ सोने में साक्षात परमात्मा का वास है।